हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, सबसे पहले मैं साइंस की बात करता हूँ। तो साइंस के लिए मैंने ये 3 बुक्स पढ़ा हुआ था, जिसमें सबसे पहले पीडब्ल्यू का है, सेकेंड एग्ज़ाम गुरु है एंड थर्ड एनसीईआरटी बुक्स है। तो पीडब्ल्यू का बुक्स आपको, जैसे कि ये सैम्पल पेपर बुक है, सैम्पल पेपर बुक्स बहुत ही हेल्पफुल रहता है क्लास 10th के लिए। और ये बुक्स आपको ज़्यादा नहीं 299 के अराउंड मिल जाएगा, मतलब 300 के अराउंड। ये बुक्स में 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर आपको मिलेंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल है उसे सॉल्व करने से। और इसमें चीट शीट और बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे कैसे ये बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। सेकेंड में आता है गैस एग्ज़ाम गुरु। ये बुक तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा गाइस, बिकॉज़ ये बुक है ना, ये बुक्स में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। और ये बुक्स को आप लोग अमेज़ॉन किंडल से भी परचेज़, मतलब उसमें अवेलेबल आपको मिलेगा, परचेज़ नहीं बोल सकता हूँ। और इस बुक का ज़्यादा एमआरपी नहीं है, 360 के आसपास आपको मिल जाएगा। और इस बुक में आपको सबसे मतलब क्वेश्चन बैंक मिलेगा क्लास 10th का, और 20 ईयर्स का सीबीएसई सैम्पल पेपर मिलेगा। और लास्ट में इस बुक में आपको टॉपर्स का आंसर शीट भी मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ, हाँ देखो टॉपर्स का आंसर शीट है ना इसमें, हाँ देखो ये सब सारा चीज़ इसमें आपको प्रोवाइड किया हुआ मिलेगा। वन लास्ट बुक दैट इज़ एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी को मैंने इसलिए ख़रीदा ना, ये आंसर सेट वाला एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी को मैंने इसलिए ख़रीदा हुआ था ना, क्योंकि देखो आंसर है ना इसमें आंसर, ये एनसीईआरटी को मैंने इसलिए ख़रीदा था बिकॉज मुझे आंसर दिखने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आता था। ये बुक्स में बहुत, जैसे आप लोग बहुत ओरिजिनल एनसीईआरटी, ये भी ओरिजिनल ही एनसीईआरटी है गाइस, बट इसमें आंसर प्रोवाइड किया हुआ है, तो जिससे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था क्लास 10th में। जिसमें मैंने साइंस में अराउंड 94 मार्क्स स्कोर किया हुआ था साइंस में। साइंस के बाद हम लोग मैथ की ओर चलते हैं। तो मैथ में मैंने ये पीडब्ल्यू का, इसमें पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर सॉल्व किया हुआ था, एनसीईआरटी था। और ये बुक आप लोग को लग रहा हुआ मतलब बहुत अजीब सा, बट इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पीडब्ल्यू के बारे में बता देता हूँ गाइस। सॉरी थोड़ा आवाज़ का इग्नोर करना गाइस। चलो उसके बाद मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को मैथ्स की ओर। मैथ्स में मैंने कौन कौन से बुक को पढ़ा हुआ था। तो मैथ्स में सबसे पहले मैं आता है यहाँ पे पीडब्ल्यू का बुक, एनसीईआरटी बुक एंड क्लास 10 का। ये बुक आपको बहुत अजीब से लगेगा, बट ये बुक के बारे में आपको बताऊँगा। सबसे पहले पीडब्ल्यू का बुक की ओर चलते हैं। तो ये भी सेम ही है जैसे मैंने आपको साइंस के बुक को दिखाया था, ज़्यादा कुछ इसमें बेसिकली है नहीं, लेकिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। और देखो ये सारे बुक में, चलो मैं आप लोगों को मैथ्स का ये पीडब्ल्यू सैम्पल पेपर 15 ईयर्स का मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि इस बुक में आपको क्या क्या अवेलेबल मिलेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया इसका सारा इंस्ट्रक्शन। इस गैस इस बुक में ना चीट शीट भी अवेलेबल है। अगर ये बुक्स का आपको फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे वो कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फुल बुक रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कमेंट करना। ये मैथ्स का एनसीईआरटी है गाइस। एनसीईआरटी तो आप लोग अच्छे से वाकिफ़ होंगे एनसीईआरटी बुक से। नॉर्मल एनसीईआरटी बुक है जो हर स्टूडेंट के पास होगी। इसको बहुत ही डिटेल्स, और लगभग मैंने इसको अराउंड 6 बार कंप्लीट किया था, 6 टाइम्स, जिसके कारण मुझे मैथ्स में अराउंड 97 के करीब आया था। 97 3 मार्क्स कटा हुआ था, वो मैंने ट्रिगोनोमेट्री में मेरे मिस्टेक की वजह से कट दिया था, बट 97 मार्क्स आया हुआ था। ये नॉर्मल एनसीईआरटी है, और ये बुक से मुझे बहुत ही हेल्प मिला था गाइस। ये बुक्स बेसिकली है आंसर शीट बुक। देखो इसमें आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट हिंदी में। तो हिंदी में तो उसको मैंने इग्नोर किया, बिकॉज मैं सॉल्यूशन पर फोकस करता था, लैंग्वेज तो मैं खुद से अपना कर लेता था। तो देखो ये सॉल्यूशन है, मतलब बुक है। इसका भी आपको प्रिंट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लगभग 265 के अराउंड में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सोशल की ओर। तो सोशल में मैंने एनसीईआरटी का बुक पढ़ा था, और ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक थे मेरे लिए गाइस। ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ। देखो, ये ऑल इन वन है, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक्स है। अरिहंत पब्लिकेशन का बुक्स बहुत ही बेस्ट होता है गाइस। इस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, जैसे बेसिकली ये सारा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा चैप्टर का, समरी, टाइमलाइन, क्वेश्चन, एनसीईआरटी फोल्डर, शॉर्ट आंसर, प्रैक्टिस, एग्ज़ाम प्रैक्टिस, एवरीथिंग से प्रोवाइड किया जाएगा गाइस। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए बुक्स का रिव्यू के लिए तो मुझे बोलना, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। देखो, ये हिस्ट्री का नॉर्मल एनसीईआरटी है, बट ये आंसर शीट बुक है। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है गाइस। आप लोग सोचते होंगे कि आंसर वाला बुक तो खरीदना नहीं चाहिए, आप लोग बस सर मैम है सो मना करते हैं, बट नहीं, आंसर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आंसर बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आंसर बुक से क्या होता है ना, हमें आंसर ढूंढने में परेशानी नहीं पड़ता है। जैसे आंसर हम लोग जो नेट में गूगल में सर्च करते हैं ना, तो वो आप लोगों को यहीं पे सारा चीज़ मिल जाएगा। ये आंसर वेल डिफ़ाइन होता है गाइस, वेल डिफ़ाइन। इसी से मैंने पढ़ के इस सोशल एनसीईआरटी को पढ़ के और ऑल इन वन बुक को पढ़ के और इसका सैम्पल पेपर सॉल्व करके मैंने अराउंड 91 स्कोर किया था सोशल में। ये पॉलिटिकल साइंस है गाइस, सिविक्स देख सकते हो। मैंने इस तरह से पढ़ाई किया हुआ था। ये एनसीईआरटी बुक है, ये भी आंसर शीट वाला ही बुक है। और ये इकोनॉमिक्स है गाइस, ये भी एनसीईआरटी बुक है। देखो, ये भी आंसर शीट वाला बुक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने कैसे पढ़ाई की थी। देखो, मैं पूरा हाईलाइट करके जहाँ जगह मिले वहाँ पे कुछ लिख के और सारी चीज़ करके मैंने बहुत मेहनत किया हुआ था क्लास 10th में। देख लो, ये भी आंसर शीट वाला ही बुक है, देख लो। गाइस, हिंदी के लिए आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हिंदी में बस आप एनसीईआरटी पढ़ के और सैम्पल पेपर सॉल्व करके आप लोग स्कोर कर सकते हो। मैंने मेरा हिंदी में 11 मार्क्स कट हुआ था, जिसमें मैं कुछ लेटर में कट्स हुआ था और कुछ ग्रामर सेक्शन में कट्स हुआ था। इस कारण मुझे 89 मार्क आए थे हिंदी में। देखो, ये भी नॉर्मल हिंदी है एनसीईआरटी, मैंने भी इसको हाईलाइट करके ऐसे पढ़ा हुआ था बिकॉज मेरा टाइम टर्म 1 टर्म 2 था ना, 2021। उस टाइम कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम मुझे बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई करना पड़ा था गाइस। ऑनलाइन क्लास ले लेके मेरा आँख की हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम मेरा आँख में चश्मा भी चढ़ा हुआ था गाइस। उसी टाइम डॉक्टर ने मुझे वो चश्मा प्रिस्क्राइब किया हुआ था। ये बहुत परेशानी हुई थी गाइस उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम। मैं आप लोगों को स्टोरी ज़रूर अपना बताऊंगा। देखो, ये नॉर्मल एनसीईआरटी है। इसके लिए भी आप लोग नॉर्मल एनसीईआरटी को ही पढ़ना गाइस, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। इससे स्टोरी तो आप लोग ज़्यादा कुछ जिसमें प्रॉब्लम तो है नहीं, नॉर्मल एनसीईआरटी है। देखो, ये नॉर्मल एनसीईआरटी बुक है। देखो, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस मैंने ऐसा ही पढ़ा हुआ था गाइस, हाईलाइट करके एक वर्ड को सारा चीज़ लिखा हुआ था। देखो, ऐसा ही मैंने पढ़ाई की थी। आप लोग भी पढ़ाई करो गाइस। देखो, जितना बुक्स मैं आप लोगों को दिखाया ना, उसका मैंने यहाँ पे ये नोट डाउन कर दिया है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ये बुक आप ख़रीद लो। ये बुक आप लोग परचेस करके ना गाइस, मैथ बोलता हूँ, सीबीएसई क्लास 10th में 90+% ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो मैथ्स के लिए ज़्यादा नहीं खरीदना, एनसीईआरटी खरीदना, पीडब्ल्यू का सैम्पल, ये एनसीईआरटी तो कंपलसरी बुक है गाइस। उसके बाद पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर खरीदना और एक RS अग्रवाल प्रैक्टिस के लिए ख़रीद लेना। उसके बाद साइंस के लिए एनसीईआरटी खरीदना, पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर खरीदना और एग्ज़ाम गुरु का जो मैंने आपको बुक दिखाया था उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कर लेना गाइस। और थर्ड सोशल में मैंने एनसीईआरटी को ख़रीदा था और अरिहंत का गाइड ख़रीदा हुआ था। लेकिन आप लोग इसको इसको ख़रीद सकते हो, नहीं ख़रीदना। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा नोट्स इसमें अवेलेबल मिलेगा। और फोर्थ, इंग्लिश में एनसीईआरटी खरीदना और पीडब्ल्यू का एक प्रैक्टिस सेट खरीद लेना, सैम्पल पेपर आता है अराउंड। और हिंदी के लिए भी आप लोग पीडब्ल्यू का सैम्पल पेपर खरीद ही लेना गाइस। मैंने यहाँ लिखने भूल गया हूँ, बट आप लोग खरीद लेना, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और या तो आप लोग ओसवाल का भी खरीद सकते हो, पीडब्ल्यू का खरीद सकते हो, लेकिन मैं प्रिस्क्राइब्ड आपको हाईली रिकमेंड करूँगा पीडब्ल्यू का बुक्स, बिकॉज इसका सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छा होता है गाइस। ये सारा बुक्स आप लोग खरीद लेना, तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा।